हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंसर्ट का टेबल। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें ये पूरा पेज खाली चाहिए। जो भी लिखा है उसको डिलीट करते हैं और टेबल पे आते हैं। इंसर्ट में जब टेबल की बात आती है तो टेबल मतलब कि रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन। एक रो, दो रो और कॉलम। ये रो और कॉलम जितना बढ़ते जाएगा वही उसका टेबल कहलाएगा। ध्यान दीजिए, अभी आप टेबल डिजाइन डिजाइन कर सकते हैं 10 गुने 8। अब 10 गुने 8 क्या है भाई? तो 10 रो और 8 कॉलम, या फिर 8 रो और 10 कॉलम। ठीक है। अब अगर आपको इससे ज्यादा करना है तो क्या करेंगे? हमने इंसर्ट किया एक कॉलम, लेकिन ये टेबल डिजाइन और लेआउट दो अलग खुल गया। ये क्या है? तो फिर से एक बार इंसर्ट पे आते हैं और सिर्फ पहले इंसर्ट करना देखते हैं। इंसर्ट किया है हमने, क्या? तो एक टेबल। अब इस टेबल को जब इंसर्ट करते हैं तो कुछ टेबल का डिजाइन भी होगा। अब कुछ टेबल का डिजाइन किस टाइप से होगा? हेडर का रो होगा, टेबल रो होगा, बॉर्डर रो होगा, और उसके बाद फर्स्ट कॉलम होगा, लास्ट कॉलम होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये बना रहता है। अगर आप इसका डिजाइन कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल लगा हुआ है, वो आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, उस स्टाइल से वो बदलते जाएगा। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। जैसे जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं वैसे वैसे इसके डिजाइन बदलते जाता है। आप देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसमें प्री लोडेड जो है उसका डिजाइन बदल रहे हैं बस। तो आपको जिस टाइप से चाहिए, जैसा चाहिए, आप वैसा यहाँ से टेबल बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है शेडिंग। शेडिंग क्या चाहिए? तो शेडिंग कैसा होना चाहिए? जो भी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो सारा सेलेक्ट हो जाता है, और जिस टाइप का आप शेडिंग चाहते हैं उस टाइप से भी आप पूरा कलर फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं। इस कलर से मन नहीं भरता है आपका, नो कलर करके सारा कलर हटा सकते हैं, या फिर मोर कलर करके आप बहुत सारा कलर यहाँ से चुन सकते हैं। आपकी मर्जी, जो भी आप करना चाहें वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब इस शेडिंग में हमने कलर तो जोड़ दिया, लेकिन बहुत डीप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शेडिंग पे आते हैं, करते हैं यहाँ से नो कलर। कोई कलर नहीं रहेगा, ये सिंपल ब्लैंक हो जाएगा। और ब्लैंक होने के साथ साथ इसका जो लाइन था वो भी गायब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आता है बॉर्डर का स्टाइल। आप बॉर्डर का स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद इस बॉर्डर के स्टाइल पे आइए, और जैसा आपको स्टाइल चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से सेलेक्ट करते यहाँ से आप सेलेक्ट करते जाइए बॉर्डर के स्टाइल के लिए। क्लिक करिए, बॉर्डर का स्टाइल हमको चाहिए इस टाइप से, और जहाँ जहाँ आपको चाहिए वो आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल चला जाएगा। सिर्फ उस लाइन पे क्लिक होना चाहिए आपका, उस पर ये बॉर्डर का स्टाइल चला जाएगा। इस टाइप से आप बॉर्डर का स्टाइल भी लगा सकते हैं। अब अगर चाहते हैं कि उसका जो बॉर्डर होगा वो किस टाइप से होगा, तो उसका मोटाई, चौड़ाई, पतला, मोटा, वो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेडिंग बनाना हो तो उस टाइप से मोटा पतला आप कर सकते हैं, जैसा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बॉर्डर लेना चाहते हैं सब जगह पे, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करिए और ऑल बॉर्डर कर दीजिए। तो एक साथ ही सारा जो आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया है जिस कलर से, उस कलर से बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा और वैसा बन जाएगा। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि ये जब भी आप बॉर्डर वगैरह लगाते हैं तो आप जितने इस पे प्रैक्टिस करते हैं या फिर जितना रिसर्च करते हैं उतना ज़्यादा आप इसमें सीखते जाते हैं। जैसे कि हमने बॉर्डर का स्टाइल तो लगाया था, मोटा वाला लगा दिया था, और जैसे हमने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया वो सारा का सारा अपने आप बदल गया। ठीक है। अगर हम इसी को दूसरा कलर कर दिए होते और फिर यहाँ से बॉर्डर ऑल बॉर्डर करते तो देखिए वो स्टाइल कुछ और होता। तो इस टाइप से हमारा स्टाइल बदल सकता है। और बॉर्डर पेंटर वही जो पेंट आप एक एक लाइन बाय लाइन ऐसा पेंट कर सकते हैं। तो ये है बॉर्डर का टेबल का डिजाइन। और उसके बाद टेबल का लेआउट। टेबल का लेआउट कहता है, यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं कि क्या चाहिए आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो सेलेक्ट ऑल करेंगे सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उसी में सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल करेंगे पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप सिलेक्शन कर सकते हैं।
व्यू ग्रिड लाइन्स, व्यू ग्रिड लाइन्स करेंगे तो ये जो भी इसका लाइनिंग लगा हुआ है वो दिखाई देने लगेगा। उसको हटा देंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी लाइन लगा दिया था, इसलिए वो दिखाई दे रहा है, अदरवाइज दिखाई नहीं देता। उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज आती है, किस टाइप का प्रॉपर्टी आपको चाहिए, किस टाइप से लिखना है आपको, अलाइनमेंट जैसे हमने अलाइनमेंट वर्ड में किया था स्टार्टिंग के होम टैब में अलाइनमेंट, कि आप लिखना किधर से चाहते हैं, वो ये अलाइनमेंट वही अलाइनमेंट यहाँ पे है। और लेआउट में आते हैं और फिर पहले कुछ ना कुछ लिखते हैं। ठीक है, लिखने का कुछ स्टाइल बदल दीजिए, रेड कर दीजिए, ये हमने लिख दिया है। अब ये लिख दिया है, सॉरी पहले इसको कहीं और लिखिए ताकि हमें पता चले। ठीक है, हमने ये लिख दिया है। अब इसका जो हमारा अलाइनमेंट है, प्रॉपर्टीज है, वो किस टाइप से रखना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। उस सॉरी 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 ये टेबल प्रॉपर्टी, टेबल का प्रॉपर्टी है, लिखने का प्रॉपर्टी है, लिखने का प्रॉपर्टी आगे आएगा। ये टेबल का प्रॉपर्टी है कि आप इस टेबल को किस टाइप से रखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया है कि इस टेबल को ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, और फिक्स इन द सेंस कि जो पूरा पेज पे फिक्स किया हुआ है, इसीलिए वो कुछ हिल नहीं रहा है। उसका रो का प्रॉपर्टी, आप किधर से रो घसकाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कॉलम किधर से घसकाना चाहते हैं, किस सेल को घसकाना चाहते हैं ऊपर नीचे, और टेक्स्ट को किस टाइप से करना चाहते हैं वो। उसके बाद आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल करने से पहले इस टेबल को थोड़ा सा नीचे आते हैं और इस ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं। ड्रॉ टेबल कहता है कि आप टेबल खुद बनाइए, लीजिए। अब जैसे 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 आपको जरूरत है टेबल बनाने की, आप वैसे टेबल इसमें बना सकते हैं। ये कहता है ड्रॉ टेबल। और ड्रॉ टेबल के बाद यहाँ पे आता है इरेज। इरेज मतलब कि क्या, इरेज मतलब कि जो आप इरेज करना चाहते हैं, मान लीजिए इन दोनों को मिलाना है तो बीच वाला लाइन इरेज कर दीजिए, इरेज हो गया। इसको इरेज करना, इरेज कर दीजिए, इसको इरेज करना, इरेज कर दीजिए। आपकी मर्जी, आप जैसे इरेज करना चाहें वैसे इरेज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे वो इरेज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अलग अलग टेबल भी डिजाइन बना सकते हैं। उसका टेबल के बाद आता है डिलीट सेल। डिलीट सेल करना चाहते हैं तो सेल डिलीट हो जाएगा, शिफ्ट कर देगा, डिलीट करने के बाद ऊपर ऊपर शिफ्ट कर दिया, जहाँ जो सेलेक्ट था उसको कर दिया। उसके बाद कहता डिलीट कॉलम, कॉलम को कर देगा, लीजिए कॉलम डिलीट हो गया। उसके बाद डिलीट रो कर देगा, डिलीट रो हो गया। डिलीट टेबल, पूरा टेबल डिलीट कर देगा, लीजिए जो टेबल सेलेक्ट था वो पूरा टेबल डिलीट हो गया। फिर से एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आते हैं। उसके बाद इस लेआउट में इंसर्ट एबव, अब इस पे समझिए, यहाँ पे हमने एक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कर्सर है हमारा, कहता है इंसर्ट एबव, इसके ऊपर कुछ जोड़ना है, लीजिए क्लिक कर दिए, जुड़ गया। इंसर्ट बिलो, इसके नीचे जोड़ना है, इसके नीचे जुड़ गया। इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट में जोड़ना है, लेफ्ट में जुड़ गया। राइट में जोड़ना है, राइट में जुड़ गया। इस टाइप से आप अपनी मर्जी के अनुसार जैसा टेबल चाहें वैसा टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे आता है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, जैसे मैंने वर्ड के होम में बताया था, मर्ज करने के लिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मर्ज सेल उन सबको मिला देगा। स्प्लिट सेल, स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा, कितना बाई कितना में, तो 2/1 में, लो भाई 2/1 में तोड़ दिया। स्प्लिट मतलब तोड़ना, मर्ज मतलब जोड़ना। उसके बाद स्प्लिट टेबल, टेबल को स्प्लिट कर देगा 2 भाग में, जहां पे आपका कर्सर सेलेक्ट होगा उसके बाद यदि जो आपने वहां पे स्प्लिट कर दिया तो वहां से वो टेबल टूट जाएगा, स्प्लिट टेबल से टूट जाएगा, लीजिए वहां से टूट जाएगा। तो इस टाइप से आप टेबल के बीच में गैप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फिर से इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और फिर से लेआउट में आके अब देखते हैं ऑटो फिट। ये कहता है कि आपका जो फिटिंग होगा, जो रो और कॉलम का फिटिंग होगा वो हम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ऑटो फिट पे क्लिक करिए। ऑटो फिट कंटेंट पूरा ऑटो फिट हो गया, लीजिए जिसके अनुसार चेक करना तो वो कर दिया। अब अगर आपको ऑटो फिट नहीं करना है, आपको अपने अनुसार रखना है, तो आप यहाँ से उसका साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ से साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसको सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं सेलेक्ट होगा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जितना वो मैक्सिमम है उतना मैक्सिमम ले सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड रो, रो को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मल्टीपल रो सेलेक्ट होना चाहिए,
मल्टीपल रो सेलेक्ट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सॉरी कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया था, रो सेलेक्ट करना है। ये लीजिए उसको एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर बराबर बराबर भागों में कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम वही होगा, ये आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और कॉलम को ऑटोमेटिक फिट कर दिया। तो इस टाइप से आप उसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है जस्ट इसके बगल में ये अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वही जो हमने वर्ड में देखा था, आप जैसा अलाइनमेंट चाहें वैसा अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसके अनुसार सेट कर सकते हैं बीच में। अब दरअसल दिक्कत ये है कि ये जो लिखा हुआ है वो उसी के साइज का लिखा है, तो हम बड़ा करेंगे तो हमको दिखाई देगा। थोड़ा सा हमने इसको क्या किया है, बड़ा कर दिया है। चलिए अब देखते हैं, टॉप करते हैं टॉप पे आता है, मिडिल करते हैं मिडिल में जाता है, लेफ्ट करते हैं लेफ्ट में आएगा। थोड़ा सा और एक दो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि अब यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। हमने लिख दिया अपना चैनल का नाम। अब यहाँ से अलाइनमेंट सेट करते हैं, लेफ्ट के कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर पे, सेंटर मतलब सेंटर, राइट मतलब राइट, मिडिल मतलब मिडिल, मिडिल का मिडिल, और मिडिल का लेफ्ट और राइट, उसका नीचे लेफ्ट, मिडिल बॉटम मिडिल और बॉटम राइट। आप यहाँ से ये कर सकते हो। उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप किस डायरेक्शन में टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप जिस डायरेक्शन में रखना चाहते हो उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा, बस आपको क्लिक करते रहना है। सेल का मार्जिन क्या होना चाहिए, सेल का मार्जिन जैसा आप सेट करना चाहें वैसा सेल का मार्जिन कर सकते हैं। जो हमने मार्जिन के बारे में और अधिक जानकारी आपको आगे मिलेगी, इसलिए इस मार्जिन को अभी कैप छोड़िए। उसके बाद सॉर्टिंग, जो सॉर्टिंग आपने होम में किया था, ये सॉर्टिंग वही सॉर्टिंग वहाँ पे है। जब आप लिख देते हैं तो आप उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं जैसा आप सॉर्ट करना चाहते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट और फॉर्मूला भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद इस पे काम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और ये तब जब हमारा कुछ आगे बढ़ जाएगा, डेटा तक आएगा तब। अब था ये इंसर्ट का टेबल डिज़ाइन और लेआउट। अब इस इंसर्ट में फिर से आते हैं और यहाँ पे इन सबको एक बार फिर से डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था टेबल, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट टेबल करना है, और आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितना कॉलम और कितना रो चाहिए। तो हमें कॉलम चाहिए 7 और रो चाहिए कितना 5। लीजिए ओके, 7 बाई 5 का कॉलम बन गया। फिर वही जैसे बनेगा टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से टेबल पे आते हैं, आता है ड्रॉ टेबल। आप ड्रॉ टेबल करो ना भाई, जैसा आपको बनाना है वैसा बनाओ ना। अब ऐसा आपको बनाने के लिए फिर उसमें बनाने में दिक्कत होगा, तो इसलिए आप यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे आसानी से इस चीज़ को बना सकते हैं, जैसा आप टेबल को जिस टाइप से टेबल की ज़रूरत है उस टाइप से। अब इंसर्ट टेबल में आते हैं फिर से एक बार, और यहाँ पे आते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट। इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सेल में रो और कॉलम में ही सारा काम होता है। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो प्री डिफाइंड रो और कॉलम अपने आप ले लेता है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अब अलग क्लिक करिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे आके सेट हो गया है। यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे एक्सेल के अनुसार डबल क्लिक करेंगे, एक्सेल के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो इसको और बढ़िया तरीके से जान लेंगे। उसके बाद टेबल पे आते हैं फिर से, और क्विक टेबल मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि हम इससे कैलेंडर बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि टेबल पे आते हैं और क्विक टेबल। आपको बाय द वे कैलेंडर बनाना है, कुछ नहीं करना है, बस क्लिक करिए, लीजिए कैलेंडर बनकर तैयार। बस आपको एडिट कर देना है, कहाँ से शुरुआत होगा और कहाँ से लास्ट होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से मर्जी है आपकी। इस टेबल के बाद आता है क्विक टेबल के बाद, जिस टाइप से आप टेबल बनाना चाहते हैं इसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया रहता है, उस टाइप से आप टेबल
बना सकते हैं क्विक, और उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये बनाने दिया जाए तो बनाने में ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसलिए ये क्विक एक्सेस पे क्लिक करते हैं और सीधे 1 सेकंड में अपना डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों टेबल की कहानी। अब आगे जो आएगा हमारा इंसर्ट में इलस्ट्रेशन का बात आएगा, जैसे फोटो वगैरह हम जोड़ते हैं, तो इसकी बात करेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।